हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं आपका मेंटर अभय तिवारी आप लोग का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूपीपीसीएस 2025 के प्रीलिम्स का एक्सपेक्टेड कटअप थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे कि अप्रॉक्स कितना जा सकता है। और मुझे पता है कि ये थोड़ा वीडियो लेट है। लेट क्यों है कि मैं थोड़ा चाहता था कि चीज़ें क्लियर हो जाए मतलब कि ऑफिशियल की आ जाए, फिर नंबर ऑफ़ सीट अप्रॉक्स पता चल जाए कि कितने सीट है, क्योंकि जब तक सीट नहीं पता हमें एग्जैक्टली कि कितने हैं, मतलब अप्रॉक्स कितने हैं, तब तक हमारा कटअप उतना सही नहीं रहता है। प्लस मैं कुछ टेलीग्राम पर कुछ ग्रुप में पोल्स भी देख रहा था, ठीक, कि मतलब थोड़ा अप्रॉक्स आइडिया लग जाए लोगों का क्या मार्क्स आ रहा है। प्लस मैं 200 से 250 बच्चों से बात किया हूँ पर्सनली, ठीक है। कुछ का मैसेज आया है, कुछ कॉल करके पूछे, कुछ आकर मिले थे। तो इसमें अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, कुछ फर्स्ट टाइमर भी हैं, कोई किसी का सेकेंड ईयर है। पहले कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो लास्ट वाला पीसीएस मेंस दिए थे, ठीक। तो अलग अलग बच्चे हैं, तो उन्हें ये सब एनालिसिस करके ही मैं थोड़ा एक सही कटअप पहुंचा हूं। और सही मतलब क्या एक्सपेक्टेड है, मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक, देखिए कटअप के लिए मैंने कुछ चीज़ें क्राइटेरिया रखा है, पैरामीटर, उसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ। मतलब रैंडम कटअप नहीं दे रहा हूँ कि पिछले साल के कितना था अभी कितना है। मैं थोड़ा प्रॉपर एनालिसिस किया हूँ। जैसे कि देखा हूँ पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। तो पेपर इजी है, मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं इजी है, लेकिन पेपर इजी था, लेकिन मल्टीपल स्टेटमेंट की वजह से पेपर थोड़ा लेंदी हो गया, ठीक, प्लस ट्रिकी हो गया, ठीक। क्योंकि कुछ ऑप्शन कुछ क्वेश्चंस में एक दो ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर पा रहे थे, लेकिन उसके बाद का ऑप्शन मतलब थोड़ा ट्रिकी हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह से लोग गलती किए हैं, ठीक है। फिर पोल रिजल्ट मैं दिखाता हूँ अभी। फिर क्या है, सिली मिस्टेक, मतलब लोग करते हैं सिली मिस्टेक। इस बार नॉट नॉट नहीं देखना, फिर ऑप्शन ऊपर नीचे होता है उसको इग्नोर कर देना। फिर इतना लेंदी पेपर था, तो जब आपको इतना लेंदी पेपर 2 घंटे में करने होंगे, 2 आवर्स में, तो आप ऑब्वियसली बहुत जल्दी जल्दी में रहेंगे और कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक करेंगे, ठीक। ये बच्चों का फीडबैक है, ठीक है। ये सिली मिस्टेक वाला बच्चों का फीडबैक है। अभी तक बहुत रेयरली बच्चे मिले हैं 200 में से, ठीक है, जो बोलेंगे सर मुझसे सिली मिस्टेक नहीं हुआ, या सर ये मुझे लगता था कि ये स्टेटमेंट होना चाहिए, ये ये एक और स्टेटमेंट ऐड हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। फिर मैं प्रीवियस ईयर का भी एनालिसिस किया हूँ। प्रीवियस ईयर मतलब कितना कटअप था, कितना सीट था, उसके बाद ये सब आया है, ठीक। तो ये देख लेते हैं। ये 2 कोचिंग के टेलीग्राम ग्रुप का पोल है, मतलब एक है ISPCS पाठशाला करके हैं, तो उसमें देखिए अप्रॉक्स 17,000 लोग वोट किए हैं, ठीक। और उसमें देखिए अलग अलग है। पहली बात कि ये पोल कितने लोगों ने देखा है, 45,000 ने, और 17,000 वोट किए हैं। तो पोल से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल यही होगा, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि ये देखिए कहाँ पर ये कर्व बन रहा है, ठीक है। ये हाईएस्ट अप्रॉक्स कितने के आसपास बन रहा है, 86, मतलब 83 से लेके 93 के बीच में, ठीक। और इसमें भी कुछ ऐसा ही है, ठीक। तो ये भी लगभग 4,500 लोगों ने वोट किया है। तो ये देखने के बाद, और प्लस एक और चीज़ होता है, सिर्फ पोल नहीं। पहली बात तो ये देखिए कितने लोग ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, ये देखना पड़ता है। और उसमें से देखिए क्या है ना, कि जो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, फिर मिलाना, फिर उसका आंसर की देखकर एक सिंसियरली बताना, तो ये कम ही लोग करते हैं। मतलब सिंसियर थोड़े कम ही लोग होते हैं, लेकिन ठीक है, एक अप्रॉक्स आइडिया लग जाता है ये देखने से, ठीक। प्लस सबसे बड़ी बात है, आप प्रीवियस ईयर डेटा मैंने चेक किया, तो इसमें देखिए 2023 मतलब कि ऑफिशियल तो इसी का आया है। तो 2023 में 125 कटअप था यूआर का, ठीक है, जनरल का। लेकिन उस समय सीट थी 253, ठीक। उससे पहले सीट 383 था और 111 था, ठीक है, कटअप। तो देखिए सीट चेंज होता है तो कटअप में कितना डिफरेंस आता है, ठीक। इसीलिए मैं बोल रहा था कि एक बार सीट थोड़ा कंफर्म हो जाए तो थोड़ा बेटर तरीके से हम लोग कटअप प्रिडिक्ट कर पाएंगे, ठीक। तो
ठीक है। तो पहली बात मैंने पता करने की कोशिश किया कितने सीट है, तो मुझे जहाँ तक पता लगा, ठीक है, 2-3 रिलायबल सोर्स, मैं नहीं बोलता हूँ एक्यूरेट बता रहा हूँ, लेकिन रिलायबल सोर्स से मैं पता किया हूँ, तो ये पता चला है कि 800 प्लस सीट है अप्रॉक्स। ठीक। तो उसके हिसाब से मैंने जो एनालिसिस करके PYQ को देखते, प्रीवियस ईयर कटअप्स को देखते हुए, सीट को देखते हुए, फिर मेरे हिसाब से आना चाहिए 85 से 87 नेट करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है और ये मार्क्स है। ठीक। प्लस OBC और EBC का +1 इसमें जोड़ दीजिए, और विमेन का एक क्वेश्चन कम कर दीजिए, SC ST का ये 75, ये 74, तो ये मेरे हिसाब से ये लगभग कटअप होना चाहिए। ठीक। अभी मैं बोल रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड कटअप है, सीट के हिसाब से मे बी कुछ और क्वेश्चन चेंज हो, तो मे बी 1-2 क्वेश्चन का अंतर आ सकता है। ठीक। तो 85 से ऊपर वाले बिल्कुल मान सकते हैं कि आपका 95% चांसेस है। ठीक। ठीक है। तो अब बात रही कि कटअप पता चल गया। ठीक, कटअप पता चल गया या मतलब अप्रॉक्स हमें आइडिया लग गया। मेरा मेन मोटो था कि अब क्या करें। ठीक है, बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि सर पढ़ाई नहीं हो पाए। पहली बात तो दिवाली की वजह से, छठ पूजा, इन सब चीज़ों की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाया, तो अब हम क्या करें। ठीक है, मैंने एक और काम किया है कि इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया है, A, B और C। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, नेट क्वेश्चन कितने सही हुए। तो देखिए जिसका 90 से ऊपर है तो वो तो बिल्कुल लग जाइए मेंस में। आप मेंस लिख रहे हैं, ठीक है, मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप मेंस लिख रहे हैं। ठीक। प्लस 60 to 90 के बीच में जिसका नेट क्वेश्चन सही हुआ है, मतलब मैं इनको मानता हूँ सिंसियर। ठीक है, और जिनका मतलब सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया था, कुछ सिले मिस्टेक की वजह से, कुछ मॉक टेस्ट ना देने की वजह से, और कुछ एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से इस रेंज में है, तो इसमें से भी मैंने कटअप बताया था 85 से 85 प्लस के अराउंड। तो ये 85 से ऊपर वाले तो मेंस लगभग लिख रहे हैं। ठीक। लेकिन इसमें क्या करना है, इन दोनों ही कैटेगरी को मेंस तैयार करना है। ठीक। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट, इन दोनों कैटेगरी को, कैटेगरी B और कैटेगरी C को मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। और एक तीसरा कैटेगरी है, मैंने जो लेस देन 60 नेट क्वेश्चन सही किया है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप तो सबसे पहले जाइएगा अपने पेपर को अच्छे से एनालिसिस कीजिए कि आप कहाँ गलती किए हैं। ठीक है, एनालाइज कीजिए कि आप कहाँ गलती किए हैं, किस सब्जेक्ट में गलती किए हैं। तो आप ना प्री और मेंस दोनों का पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग जो कैटेगरी A में हैं वो प्री और मेंस दोनों पढ़ेंगे। ठीक, प्री और मेंस मतलब दोनों पढ़ेंगे, मतलब क्या, अपना फाउंडेशन पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे। मान लीजिए कि आपका हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुआ होगा, या जो भी सब्जेक्ट आपका कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो वो आप दोनों वापस से स्टार्ट करेंगे। ठीक, मेंस आप भी पढ़ेंगे, लेकिन प्री पर भी ध्यान देंगे। और ये दोनों कैटेगरी को ना मैं बिल्कुल एडवाइस करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल मेंस ओरिएंटेड 4-5 महीना पढ़िए और आगे के लिए प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, तो यही बताना था, मेन एजेंडा था कि ये कटअप और आगे क्या करना चाहिए। देखिए मेंस कैसे प्रिपेयर किया जाए, जैसे मैं प्रीलिम्स के लिए कुछ वीडियोज़ लाया था, इस बार और थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड और मेंस ओरिएंटेड टॉपिक वाइज मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या टॉपिक आपको फोकस करना चाहिए, PYQ को कैसे एनालाइज किया जाए। और सबसे बड़ी बात है ना कि बहुत लोग UPSC वाले होते हैं। ठीक, तो उन्हें आइडिया नहीं होता कि UP PCS स्पेसिफिक कैसे आंसर बनाया जाए। ठीक, तो इसको कैसे हैंडल किया जाए और बाकी सारी चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है, तो एंड तक सुनने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।